हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सेटअप के बारे में देखेंगे कि सेटअप क्या होता है, ये कहाँ दिया गया है और ये कब कैसे फाइल होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सेटअप होता क्या है। और हाँ, और एक बात जान लीजिए, अगर आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सेटअप मीन्स अ क्लेम सेटअप अगेंस्ट अनदर। ये जो सेटअप होता है ये क्लेम सेटअप होता है जो कि दूसरे के अगेंस्ट में किया जाता है। इट इज अ क्रॉस क्लेम विच पार्टली अफेक्ट्स द ओरिजिनल क्लेम। ये जो सेटअप होता है ये क्रॉस क्लेम होता है जो कि ओरिजिनल क्लेम को पार्टली अफेक्ट करता है। वेयर इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी बाय द प्लेंटिफ, कह रहा है कि जब प्लेंटिफ के द्वारा सूट फाइल किया जाता है रिकवरी ऑफ मनी के लिए, द डिफेंडेंट फाइंड्स दैट ही हैज आल्सो क्लेम ऑफ सम अमाउंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। तो डिफेंडेंट देखता है कि उसका भी कुछ अमाउंट है जो कि प्लेंटिफ के अगेंस्ट क्लेम करना है। तो वो क्या करता है, ही क्लेम ए सेटअप इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड अमाउंट। तो क्या करता है, तो डिफेंडेंट जो होता है तो वो भी उस प्लेंटिफ के अगेंस्ट सेटअप क्लेम कर सकता है। रूल 6(1) requires the defendant to claim setup at the first hearing of the suit। डिफेंडेंट जो होता है वो कब क्लेम कर सकता है, तो जो फर्स्ट हियरिंग होता है वहां पे वो क्या कर सकता है, सेटअप फाइल कर सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटअप। सेटअप जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला लीगल सेटअप और दूसरा इक्विटेबल सेटअप। पहला जो होता है लीगल सेटअप होता है जो कि ऑर्डर 8 रूल 6 में दिया गया है, और दूसरा इक्विटेबल सेटअप होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि सेटअप करने के लिए, सेटअप फाइल करने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करना होता है। द डिफेंडेंट में क्लेम सेटअप इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। डिफेंडेंट जो होता है तभी सेटअप क्लेम कर सकता है जब ये निम्न जो कंडीशन दिया हुआ है उसको वो सेटिस्फाइड करे। पहला तो है द सूट मस्ट बी द रिकवरी ऑफ मनी। जो सूट जो होता है वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए होना चाहिए। द सम ऑफ मनी मस्ट बी असर्टेन। उसका जो मनी होता है उसको वो असर्टेन निश्चित होना चाहिए। सच सम मस्ट बी लीगली रिकवरेबल। और उसका जो अमाउंट होता है वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। अगर रिकवरेबल नहीं होगा तो वो फाइल नहीं कर सकता है। Such a suit must be recoverable by the defendant or by all the defendant if more than one। वो जो सूट होता है वो रिकवरेबल होना चाहिए डिफेंडेंट के द्वारा। अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो एक से ज्यादा डिफेंडेंट के द्वारा रिकवरेबल होना चाहिए। इट मस्ट बी रिकवरेबल बाय द डिफेंडेंट फ्रॉम द प्लेंटिफ फ्रॉम ऑल द प्लेंटिफ मोर देन वन। डिफेंडेंट के द्वारा रिकवरेबल होना चाहिए किसी प्लेंटिफ के द्वारा, जो कि अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ है तो सभी प्लेंटिफ के द्वारा होना चाहिए। इट मस्ट बी एक्सीड द पिक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज बाउट। और क्या होना चाहिए, उसकी पिक्यूनरी जुरिडिक्शन जो कोर्ट का जो होता है उससे ज्यादा होना चाहिए। The parties must be feel the defendant claim to set up the same character as they feel in the plaintiff suit। कह रहा है कि जो कि प्लेंटिफ सूट में जो कैरेक्टर दिया गया है वो सेम होना चाहिए किसमें, डिफेंडेंट जो सेटअप क्लेम करता है उसमें। डिस्टिंक्शन बिटवीन लीगल एंड इक्विटेबल सेटअप। अब हम लोग लीगल और इक्विटेबल सेटअप में अंतर देखते हैं। लीगल सेटअप मस्ट बी फॉर एन सर्टेन सम ऑफ मनी। लीगल सेटअप जो होता है वो किसी निश्चित रकम के लिए होता है। इक्विटेबल सेटअप में बी अलाउड इवन फॉर एन अनसर्टेन सम ऑफ मनी। इक्विटेबल सेटअप जो होता है वो अनिश्चित रकम के लिए भी अलाउ किया जा सकता है। लीगल सेटअप कैन बी क्लेम्ड एज अ राइट। क्या होता है, लीगल सेटअप जो होता है वो एज अ राइट क्लेम किया जा सकता है। द कोर्ट बाउंड टू इंटरटेन एंड एजुकेट अपॉन इट। कोर्ट जो होता है उसे इंटरटेन करने के लिए, उसमें फैसला सुनाने के लिए वो बाउंड होता है। इक्विटेबल सेटअप कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट एंड has the court has discretion and refuses to educate upon it। इक्विटेबल सेटअप जो होता है वो राइट की तरह क्लेम नहीं किया जा सकता, और कोर्ट की पूरी तरह से कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो इंटरटेन करे चाहे तो इंटरटेन नहीं कर सकता है। इन अ लीगल सेटअप इट इज नॉट नेसेसरी दैट द क्रॉस डिमांड arise आउट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। लीगल सेटअप में यह जरूरी नहीं है कि जो क्रॉस डिमांड है वो सेम ट्रांजेक्शन का ही होना चाहिए। But equitable setup can be allowed only when the cross demand arise out of same transaction। और equitable setup सिर्फ वही arise होगा जब वो जो अमाउंट होगा वो सेम ट्रांजेक्शन का होगा।
In legal setup is necessary amount claimed as a setup must be legally recoverable. लीगल सेटअप में जो होता है वो अमाउंट होता है वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए एंड मस्ट नॉट बी टाइम बार्ड, और वो टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए. Equitable setup may be allowed even if it is time barred when if the time is barred when there is fiduciary relationship between the parties. Equitable setup में जो होता है क्या होता है, टाइम बार्ड होता है, और वो जो टाइम बार्ड होता है उस दोनों के फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है. ए लीगल सेटअप require a court fee but not court fee is required in the case of equitable setup. कभी भी लीगल सेटअप में कोर्ट फी की आवश्यकता होती है लेकिन वही इक्विटेबल सेटअप के लिए कोई कोर्ट फी की जरूरत नहीं होती है. चलिए देखते हैं अब इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करें. सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाए, वहां से लिंक को कॉपी करें. इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके ओपन करें, वहां से वीडियोज में जाए और वहां उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर लॉन्ग प्रेस करके आप सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं और कहीं भी सेव करके रख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे.